नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में। दरअसल वैसे तो भोपाल कई वजह से चर्चित है, बहुत सारे कारण हैं। एक तो यहाँ का मास्टर प्लान 2 दशक से लंबित है, वो अपनी जगह, लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भोपाल की जो मेट्रो है वो सब पर भारी है। आप सोच रहे होंगे कि शायद बहुत सारी विशेषताएं उसमें है इसलिए भारी है, लेकिन आज हम इसलिए करेंगे कि वो जब मेट्रो का प्लान बना तब 6,000 करोड़ की मेट्रो थी, लेकिन मेट्रो चालू होते होते ये 10,000 करोड़ को पार कर गई है, तो भारी हुई। उसके बाद मेट्रो जब चालू हुई तो आधी अधूरी मेट्रो, ना तो इसके लिए जो वाहन खड़े करने की जगह वो है, और ना टिकट के लिए ऐसे काउंटर है कि वहाँ ऑटोमेटिक टिकट मिल जाए और जिसे कहें कि आधुनिकता के हिसाब से टिकट मिले और फिर एक टिकट जो है वो उपयोग के बाद एक तरह से वो रद्द हो जाए। लेकिन हाथ से टिकट बन रहे हैं, उपयोग होने के बाद आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसी है कि एक ही टिकट पर आप कई बार यात्राएं कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। तो फिर हमारी मेट्रो सब पर भारी हुई। मध्य प्रदेश ने 2 शहरों में मेट्रो की बात की थी, भोपाल और इंदौर, और दोनों का बजट था लगभग 12,000 करोड़ रुपए। लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मेट्रो का बजट 10,000 करोड़ के पार है, और वो भी आधा अधूरा। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि जो मेट्रो की सवारी है सब पे भारी है। 2 दिन पहले इसका शुभारंभ हुआ, लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी बदहाली और बदइंतजामी है, और सुरक्षा को लेकर भी ढेर सारे सवाल हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान, और स्टूडियो में रहेंगे हमारे कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश जी। मैं आपसे परिचय करा दूं कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जूम पर हमारे साथ रहेंगे। इनके साथ ही हमारे 2 साथी और रहेंगे जूम पर। गौरव चतुर्वेदी मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर दोनों जगह वो सफ़र करते हैं। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र सिंह परमार जी। दरअसल नागेंद्र जी, आपसे ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली की मेट्रो जब बनी थी तब कहते हैं कि रेलमैन या मेट्रोमैन श्रीधर जी ने बड़ा कमाल किया था, और काफ़ी जद्दोजहद, बहुत मशक्क़त के बाद अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू हुई थी, और वो पूरे देश में मिसाल है। उसकी देखा देखी कई जगह मेट्रो शुरू हुई, लेकिन दुर्भाग्य से भोपाल की मेट्रो मुश्किलों की मेट्रो है, सवालों की मेट्रो है, और पूरे बजट पर भारी है। लगभग 2 गुना बजट हो रहा है, और स्थिति अभी भी बेहतर नहीं है। चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला है, मेट्रो दिल्ली ने पूरे देश में एक सपना दिखाया कि हमारे शहर में भी मेट्रो आए। भोपाल के लोगों ने भी सपना देखा और मेट्रो शुरू हुई। सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इसको शुरू करा दिया, लेकिन जिस बद इंतजामी से शुरू हुई है वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। दिल्ली की मेट्रो में क्या खास बात है, और बाकी तो हमारे साथी बता देंगे कि भोपाल इंदौर की मेट्रो में क्या है। पहले आपसे चर्चा की शुरुआत, फिर मैं आऊँगा इंदौर से हमारे साथी गौरव जी हैं उनके पास। जी राघवेंद्र जी, जी देखिए, दिल्ली की मेट्रो परियोजना वो मेट्रो परियोजना है जिसके बाद में इस ई श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा गया, और ये पूरे भारत के लिए नहीं, मैं कहूँगा पूरे एशिया में अपने आप में अनूठी है और बहुत उल्लेखनीय है। जी आप जब भी इससे सफर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये इसके लिए रास्ते बनाए गए हैं, तो आप वहां कहे बिना नहीं रह पाएंगे। वो घना आबादी क्षेत्र जिसकी एक एक इंच सीमेंट और कंक्रीट से बनी हुई है, उसके बीच में से सुरंगों में से नीचे से रास्ता निकालना, और आसपास की इमारतों में दरार आने का भय, गिरने का भय रहता था, लेकिन कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हुए बिना, ना किसी मकानों को आसपास में क्षति पहुंची। ये सारी विशेषताएं हैं जो मेट्रो, दिल्ली मेट्रो को अनूठी बनाती हैं। इसके अलावा देखिए, श्रीधरन के साथ जो सबसे बड़ी बात श्रीधरन जी के साथ जुड़ी हुई थी वो थी कि निश्चित योजना के तहत निश्चित समय और निर्धारित समय सीमा में जी कार्य पूरा करना। इन शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है किसी भी योजना को पूरी करने में राघवेंद्र जी। देखिए, पता है कि जब कोई भी एक योजना बनाती है तो उसमें बहुत सारे चीजों का आकलन किया जाता है। हम मेट्रो को ले लें कि भाई भूमि अधिग्रहण हो, चाहे उसकी निर्माण लागत क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को लेके, या
और उसके यातायात है, उन सारी चीजों को लेकर आकलन किया जाता है। तो एक बार आकलन करने के बाद फिर उसका एक बजट बनाया जाता है जो फुल प्रूफ बजट होना चाहिए, और निश्चित समय सीमा में होना इसलिए भी जरूरी कि जिन शहरों के बीच से मेट्रो जाती है उन शहरों में कई तरह की रुकावटें अवरोधक ना आए और लोगों को एक निश्चित समय में वो चीज मिले। ई श्रीधरन के साथ की मैं आपको एक घटना बताता हूँ जिससे ये आपने जो बातें सवाल उठाए उन सारों बातें भी उनके साथ जुड़ेंगी। जी कि 1963 में जब रामेश्वर और तमिलनाडु को जोड़ने वाला पंबन पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, तो रेलवे ने उसके पुनर्निर्माण के लिए जो मीटिंग बैठाई उसमें पता चला इंजीनियर्स थे जो उन्होंने कहा कि 6 माह का समय इसमें लगेगा बनाने में। लेकिन जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि 6 माह के समय में तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इसमें बहुत लोग यात्रा करते हैं, दोनों जगहों को जोड़ता है रामेश्वर और तमिलनाडु को। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये कार्य 3 महीने में पूरा हो, और उन्होंने ई श्रीधरन जी को बुला के वो कार्य सौंपा, और ई श्रीधरन जी ने उस कार्य को कहते हैं कि 50 दिन में, 90 दिन का उनको टास्क दिया गया था, जी 50 दिन में उसे पूरा किया गया। तो ये बताता है कि निश्चित योजना के तहत अगर काम किया जाए तो निर्धारित समय सीमा में वो काम पूरा होता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उसमें आपने जो बात कही कि वो बजट पे बजट बढ़ते रहते हैं और तमाम तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं वो अलग अलग आती रहती है। देखिए, आधुनिकता के पहियों पे अगर भारत को या किसी प्रदेश को चलना है तो उसमें कोई शक नहीं है कि मेट्रो ही वो चीज है जो आधुनिकता के पहिए पे किसी राज्य या देश को चलाती है। लेकिन उसके साथ साथ समय सीमा, निश्चित समय सीमा में निश्चित बजट में कार्य होना भी महत्वपूर्ण है। और अगर आपके पास एक समय है तो मैं आपको एक, आप जुमला कह लीजिए, एक कहावत कह लीजिए, एक लतीफा जी कहिए, वो और बताना चाहता हूं मैं। जी देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ उच्चाधिकारी मेट्रो को दिल्ली में लाने से पहले जापान गए, ये कहावत है, पता नहीं कितनी सत्य झूठी है, तो वहां जब देखा गया कि एंट्री के वक्त जो अवरोधक या गेट लगे होते हैं, तो जापान में वो शायद छाती के आसपास, कहीं सीने के आसपास के लगे होते थे, तो उनको दिखाया गया कि यहाँ टिकटिंग से पहले इस तरह का टोकन डालना है। तो जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि साहब इस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान में हुई तो फिर सब मुफ्त में यात्रा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होगा, तो वो गए और वो जो अवरोधक बूमर्स लगा हुआ था उसके नीचे से घुस के उधर को खड़े हो गए, बोला कहाँ टिकट की जरूरत पड़ी। बिल्कुल हालांकि हो सकता है कि ये लतीफा हो, महज एक कहावत सी हो, जी लेकिन ये स्थितियां हैं हमारे यहाँ तो, कि हमारे यहाँ तो अवरोधक भी घुटनों से नीचे लगाए जाते हैं, जो गेट लगाए जाते हैं कि किसी भी तरह घुसने की गुंजाइश नहीं रहे, पहले वो टिकटिंग की व्यवस्था करें उसके बाद घुसे अंदर। लेकिन भोपाल में जब मेट्रो शुरू हुई तो टिकट का जो काम था, जो टेक्निकल काम का ठेका था, वो तुर्की के पास था। लेकिन पाकिस्तान के साथ सिंदूर जब विवाद हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, तो तुर्की की जो हरकतें थी उसको देखते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट उससे खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद कोई जो स्टैंड बाय व्यवस्था होती है, प्लान बी, वो नहीं हो पाया। अब टिकट हाथ से बनते हैं, जैसे अपन ट्रेन के काउंटर से टिकट लेते हैं, और उसके बाद वो टिकट जब आपके गंतव्य तक पहुंचेंगे, आपके डेस्टिनेशन पर, वहां उतरकर कोई टिकट लेने वाला भी नहीं मिला। अब आप उसी टिकट से वापस यात्रा कर सकते हैं। ये एक मजाक में भी आप कहें, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा अगर हो रहा है तो फिर ये हमारी 10,000 करोड़ से ऊपर की भोपाल की मेट्रो कैसी है, इंदौर की मेट्रो कैसी चल रही है। मैं गौरव जी से पूछता हूं, क्योंकि गौरव जी को दोनों जगह का तजुर्बा है, भोपाल का, इंदौर का भी। गौरव जी, क्या देखते हैं इंदौर की मेट्रो में, और भोपाल की मेट्रो के तो हाल आप जान ही रहे हैं। राघवेंद्र जी, इंदौर और भोपाल की शहर नहीं है कि आप एक पूरी की लाइन 7 किलोमीटर की चालू करके आप उपलब्धि मान लें या वाहवाही बटोर लें। सबसे बड़ी दिक्कत है जी एक ट्रेन के परिचालन में जो स्टाफ लगता है, जो सिस्टम लगता है, वो भोपाल मेट्रो और मध्य प्रदेश इंदौर मेट्रो के पास अभी है ही नहीं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि स्टार्ट आपने प्रोजेक्ट तो कर दिया कि ट्रायल रन के तौर पर हमें उसको चालू करना था, जी लेकिन ट्रायल रन में जो स्टाफ लगना था आपने उस स्टाफ को लिया ही नहीं। ना बुकिंग क्लर्क लिए, ना आपने टिकटिंग का सिस्टम बनाया, अपनाया जा सकता है, बॉम्बे में भी है, जयपुर में भी है, उनसे शेयर करके कर सकते थे, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक हबड़ तबड़ में या जल्दबाजी में जिस तरीके से इस मेट्रो रेल को चालू किया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक आज ही चुटकुला पढ़ रहा था, चुटकुला नहीं, एक फेसबुक पोस्ट है कि भोपाल
मेट्रो का श्रेय लेने के लिए आखिर क्या जरूरत थी? आज इंदौर में भी अभी 2 साल पहले ट्रायल रन दिया गया था, वो डब्बे वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। आप ऑपरेट कर नहीं पा रहे हैं, आप 1-1 घंटे 1.5 घंटे में उसको चला पा रहे हैं। तो जो सिस्टम होता है कि आदमी का टाइम बचना चाहिए, यहाँ आदमी का टाइम कहाँ बच रहा है? कम से कम 20-30 किलोमीटर की अगर एक मेट्रो रेल आप चालू करते तो पूरी मेट्रो रेल आपको वायबल भी बैठती, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बराबर बैठ जाती। मुझे लगता है गौरव जी, हड़बड़ी में तो नहीं लेकिन बड़े आलस में ये ट्रेन शुरू हुई, क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो बहुत लेट है। जिसे कहते हैं ना, ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि 4 घंटे लेट चल रही है, 10 घंटे लेट चल रही है, और अगर वो 24 घंटे लेट हुआ तो वो ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है। तो हमारा मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है ये 24 घंटे लेट हो चुका है। उसके बाद जब इसको शुरू किया गया तब भी ये एक तरह से मुसीबतों का मेट्रो हो गया है। जो आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं कि स्टाफ की कमी है, प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, और उसके बाद आपने श्रेय लूट लिया। आप राजनेता हैं तो श्रेय तो लूटेंगे, क्योंकि वैसे यह श्रेय नेताओं को, जैसे भगवान कृष्ण को माखन प्रिय था, तो श्रेय तो लूटेंगे। लेकिन सवाल है कि समय सीमा में प्रोजेक्ट की बात, जो हमारे श्रीधरन जी ने जो दिल्ली मेट्रो को शुरू किया था, जिसका जिक्र नागेंद्र सिंह परमार जी ने किया है। दरअसल रंजन जी, ये हड़बड़ी की मेट्रो है, आलस की मेट्रो है, बार बार डीपीआर बदलने की मेट्रो है, फिर बजट को दोगुना करने की मेट्रो है, और उसके बाद जब चल जाए तो फिर एक बार टिकट लेकर दोबारा टिकट नहीं लेने वाली मेट्रो है। और गौरव जी ने कहा कि जैसे LIC का विज्ञापन है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो शमशान घाट से शुरू होकर अस्पताल में जाती है, एम्स और अस्पताल से शुरू होकर शमशान घाट के सुभाष नगर पर जाती है। हालांकि ये मजाक में कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उसने सरकार को वाहवाही तो दी है, लेकिन थोड़ी आलोचना भी हो रही है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। आपकी राय रंजन जी? रंजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रंजन जी तक लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उनका वीडियो तो चालू है, जैसी तकनीकी दिक्कत दूर होगी तो रंजन जी से सवाल करेंगे। योगीराज जी, ये जो मुसीबत की मेट्रो तो नहीं, लेकिन ये झंझावातों की है, अव्यवस्थाओं की है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, किसी भी, ये आज के दौर की आवश्यकता तो है, और निश्चित तौर पर एक परिवहन का जो आपका साधन है वो एक अपडेट हुआ, एक चरण ऊपर चढ़ा जी। और भोपाल जैसा यहाँ का जो परिवहन था, यहाँ तो भटलों से शुरू हुआ था, टेम्पू से, और अब थोड़ा सा बढ़ गया स्टैंडर्ड, तो ये होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन मेट्रो में कई सारी जो दिक्कत, जिसका जिक्र अपन यहाँ कर रहे हैं, उसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसमें अनावश्यक खर्च के कई उदाहरण हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट फेज में 6 किलोमीटर 6.7 के आसपास, 6.5 किलोमीटर के आसपास की ट्रैक तैयार किया गया। अभी ये हो रहा परिचालन में कि सिंगल ट्रैक ही चालू है, मतलब जो ट्रेन जा रही है वो वापस उसी पटरी पे आ रही है। महत्वपूर्ण बात इसमें है कि सुभाष नगर से MP नगर की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है, और इस दरमियान 4 स्टॉप है। तो अब आप कल्पना कीजिए, आपने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए और हर आधे पौन किलोमीटर पे आप ट्रेन रोक रहे हैं। इतनी देर में आदमी, अब जैसे MP नगर का जो रेलवे स्टेशन है और कमलापति रेलवे स्टेशन जी, वो चढ़ने के, वो आदमी पैदल चल के पहले वहाँ पहुँच जाता है, और वो ट्रेन के लिए ऊपर चढ़ेगा, फिर कमलापति तक जाएगा, उसमें डबल टाइम उसका बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक स्टेशन बनाने में 500-500 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये अनावश्यक स्टेशन बनाए गए। ये मेट्रो तो चली इसलिए थी, जैसे दिल्ली में अभी नागिन जी बैठे हैं, ये करप्शन के स्टेशन है, ये करप्शन के स्टेशन है। और इस करप्शन में भी क्या हुआ कि जब उसका ट्रायल हुआ, जब स्टेशन बन गए, जैसे केंद्रीय विद्यालय स्टेशन जब बना, और जब स्टेशन बन के तैयार हो गया, जब अचानक एक दिन बड़ा ट्राला निकला तो वो नीचे से निकल नहीं पाए, तब इनको समझ में है कि इसकी हाइट जो है जी कम पड़ रही है। तो ये तो मध्य प्रदेश के बारे का तो टूरिज्म का हमारा स्लोगन ही है, MP अजब है और MP गजब है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर हमारे संपर्क रंजन जी से हुआ तो मैं उनसे बात करूं। रंजन जी, आवाज सुन पा रहे हैं? अपनी बात तो मैं ये कह रहा था कि फिर जब वो स्टेज, इनको सूझ पड़ी कि ये हाइट कम है, तो फिर वो नीचे सड़क खोदी, क्योंकि ऊपर तो उठा नहीं सकते उसको जी। एक स्टेशन की खोदी, फिर आगे आया तो आपने फिर बोर्ड ऑफिस चौराहे की फिर खोदी जी। तो ये जो प्लानर है, इनको बिठा के जरा बात करनी चाहिए इनसे कि ये आपको पहले क्यों सूझ नहीं पड़ी। इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट राज्य सरकार का, इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसको लेकर हम पिछले 10 साल से ढिंढोरा पीट रहे हैं, और हम अपने आप को अपडेट करने की बात कर रहे हैं,
उसमें ये ऐसे प्लानर कि इनको पता नहीं पड़ा कि कितनी हाइट सड़क की होनी चाहिए और कितना योगीराज जी, स्टेशन की होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात के लिए मशहूर है, रंजन जी से संपर्क हो गया। रंजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्लियर है? हाँ सर। दरअसल बात हो रही है 2015-16 के इस प्रोजेक्ट की। कई बार डीपीआर बदली, भोपाल की हम बात करें। देश के प्रधानमंत्री इस बात के लिए मशहूर है कि वो कोई भी काम जब हाथ में लेते थे, बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के भी, तो वो हर प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा करते थे। और दिल्ली में जब वो प्रधानमंत्री बने देश के, तब भी उन्होंने इस पॉलिसी को बहुत ताकत के साथ लागू किया और जिन जिन राज्यों में इस पर अमल हुआ, वहाँ राज्यों की तरक्की की रफ्तार काफ़ी हो गई। मध्य प्रदेश उनका लाडला राज्य है। बीजेपी का भी एक तरह से शक्ति का केंद्र है, क्योंकि जनसंघ से लेकर भाजपा तक मध्य प्रदेश ने काफ़ी उनको मदद की है, चाहे विधायकों की संख्या के बारे में और सांसदों की। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा कि 2015-16 में इसकी डीपीआर बनी, उसके बाद कागज़ पर ही उड़ने लगी। 18 तक इसको मंजूरी मिली। फिर इसका जो ट्रैक था वो 27.9 किलोमीटर था और बजट था 6,941 किलोमीटर। अभी जो लगभग 6.9 या 7 किलोमीटर का पहला फेज शुरू हुआ है और खर्च की बात जो हो रही है वो 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। आप देखिए कि क्या ये करप्शन की मेट्रो है या मुसीबत की मेट्रो है, क्योंकि इसमें सरकार ने पैसा पूरा खर्च किया है लेकिन जनता को सुविधा उतनी नहीं मिल पा रही है। टिकट के मामले में दिक्कत है, हालांकि उसमें एक तुर्की से उनका एग्रीमेंट था, वो टूट गया। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। टिकट का सिस्टम ठीक नहीं है, एक्सकलेटर ठीक नहीं है और इसके अलावा बहुत सारी सुरक्षा की दिक्कतें हैं। कल के दिन कोई हादसा होता है, चाहे वो आतंकी हादसा हो या कोई तकनीकी गड़बड़ी हो, तो फिर लोग किसको दोष देंगे? सरकार के ऊपर आएगी बात। आपकी राय इस पर? प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, रेलेवेंट है और मेरा मानना है कि ना तो ये जनता की मेट्रो अभी तक है, आपने अच्छा विषय उठाया, मोदी जी की बात आपने की। 2023 का चुनाव जो लड़ा गया, उसका नारा भी अच्छा स्लोगन किया गया, एमपी के माने मोदी और मोदी के माने एमपी। लेकिन 2023 का जो चुनाव हुआ उसके पहले एक बात हो गई थी कि जो मेट्रो की तैयारी हो रही है, ट्रायल की बात हो रही है, वो चुनाव को देखने के लिए कर रही है, चुनाव के मद्देनजर हो रही है। तो अधिकारियों ने कर दिया चुनाव के मद्देनजर, उन्होंने ट्रायल कर दिया, सब चुनाव जीत गए। फिर ठंडे बस्ते में तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जहां तक डीपीआर का मामला भी, अगर 2015-16 की बात करें, चुनाव 2023 के बाद भी 2 साल बीत गए। वही कर रहा हूं। तो जो पूरा जो फोकस था चुनाव निकल गया, भूल गए भाई लोग। और आप जो पैसे की बात कर रहे हैं राघवेंद्र जी, बहुत बड़ा विषय है। आखिर जो बजटिंग होती है इसकी, जो कास्ट निकाला जाता है, कौन निकालता है, कैसे निकालता है, उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट होता नहीं होता है। आखिर जनता के टैक्स का पैसा तो हमारे यहाँ पर पैसा जा रहा है। तो जो एक तो डिले जब करेंगे आप, ऑटोमेटिक कास्ट बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन जो अचानक 6 से 10,000 करोड़ हो जाता है, और अभी देखिएगा खत्म होते होते, पूरा होते होते कहाँ तक जाएगा, ये 20,000 करोड़ पहुंच जाएगा, हमारे आपको जेफ जाएगा। टिकट की बात तो अलग चल रही है जी। तो लगता है सब कुछ एक अजीब तरीके से चल रहा है, मिसमैनेज्ड है और कोई देखने वाला नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम वैसे मेट्रो में पीछे चल रहे हैं। मैं भोपाल इंदौर की बात कर रहा हूँ और जो सिटी बहुत बाद में आएंगे, अभी हम लोग पीछे। तो इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसका कास्ट कैसे निकाला जा रहा है, खर्चा कहाँ से आ रहा है, कैसे बढ़ जा रहा है कास्ट, इसका बहुत बड़ा एक जांच की जरूरत है। और बड़े स्तर पे जो भी, चाहे सीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे और लोग भी हो, उनको देखने की जरूरत है। बहुत बड़ा विषय है। देखिए, मैंने कहा कि मोदी जी का तो सूत्र वाक्य है कि समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करना, और मध्य प्रदेश में अगर ये प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरा नहीं हुआ तो दोषियों को सूली पर लटकाने की जरूरत है। सूली संकेत की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि ईसा मसीह टाइप सूली पर उनको लटका दिया जाए, लेकिन जब तक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लेट लतीफ़ी, बजट का बढ़ना, जनता की जेब के पैसों पर डकैती डालना, ये सब होता रहेगा। क्योंकि 6,000 करोड़ का बजट, 7,000 करोड़ का बजट अगर 10,000 करोड़ के पार जा रहा है तो एक पूरी टाउनशिप आप बसा सकते थे। अगर ये पैसा किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को मिलता तो वो इसमें से काफ़ी कुछ पैसे बचा लेती। जो लगभग 7,000 करोड़ का बजट था वो समय सीमा में उसको पूरा करती और पूरा करने के बाद
उसमें से पैसे भी बचाती यानी पैसे कमा लेती। नागेंद्र जी, आपकी राय, ये पैसा अगर प्राइवेट सेक्टर में जाता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी या किसी को भी दिया जाता, तो मुझे लगता है कि वो, जैसे आपने कहा था कि श्रीधरन जी ने उसको बजाय 90 दिन के उसको 3 महीने के बजाय 50 दिन में पूरा किया, रामेश्वरम की आप बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे किसी चमत्कारी पुरुष की जरूरत यहाँ भी है ताकि बजट कम हो और चीज़ें समय से पहले पूरी हो जाए, योजनाएं। आपकी राय, बहुत छोटी सी अब की बार। बिल्कुल राघवेंद्र जी, देखिए ये भारत विकासशील देश है, इसमें योजनाएं और परियोजनाएं तय समय सीमा में और तय बजट में हो तभी वो देश के लिए भली हैं। और ये पहला मेट्रो नहीं है, अगर ये पहले मेट्रो होती देश की तो इसमें इतनी खामियां मंजूर होती। आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, कलकत्ता में, जयपुर में मेट्रो है और परिचालन के लिए आप वहां से सीख सकते हैं और तकनीकी चीजों के साझा कर सकते हैं। तो ये पहली तो है नहीं, फिर सबके बावजूद ना ये इसका परिचालन ठीक ढंग से हो पा रहा, ना इसका बजट तय समय सीमा में हुआ, ना ये समय सीमा में पूरी हुई, तो ये लाल फीताशाही जो है और अधिकारियों की अकर्मण्यता की शिकार है, जिसका जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए या संबंधित विभाग को लेनी चाहिए इनसे। बिल्कुल इसी की दरकार है, क्योंकि इसमें सरकार की भी भत पिटती है और फिर जनता हर दिन सरकार के खिलाफ बात करती है। गौरव जी, सवाल यही है कि जो देरी करने वाले हैं, हम पहले भी कई बार इस तरह के मुद्दों पर बात कर चुके कि अगर 90 डिग्री का पुल बन गया तो कोई उसके लिए किसी को सजा नहीं मिल रही, कागजों पर कार्रवाई हो रही है, सड़कें खराब होती है, कागज की तरह, पापड़ की तरह सड़कें टूट जाती है, बनती हैं और 3 महीने बाद 2 महीने बाद टूटना शुरू होती है। अभी कल की बात है, मध्य प्रदेश की एक मंत्री अपने पैर से ताजी बनी सड़कों को तोड़ कर दिखाई थी कि इसको तो आपने ऐसे किया जैसे कोई होता ना हलवा जैसा, सड़क पर लपेट दिया, उसके बाद वो निकल रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये मध्य प्रदेश में नई बात नहीं है, एक और गड़बड़ियों का अध्याय शुरू हो गया मेट्रो के नाम पर। आपकी छोटी सी टिप्पणी। गौरव जी। जी, आ रही है आपकी आवाज। तो इसकी डीपीआर बनी थी, वो डीपीआर ही गलत तरीके से बनी थी, क्योंकि डीपीआर का सही तरीके से आकलन नहीं किया गया और उसे जल्दी में सारा काम किया गया। पहली चीज, चाहे इंदौर की वो बात करें हम, चाहे भोपाल की बात करें। दूसरी बात, जब डीपीआर बन गई तो फाइनल डीपीआर बनने के बाद फिर उसमें संशोधन किए जाते रहे, जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक शासन की भी रही, प्रशासन की भी रही और आम नागरिकों की भी रही। आम नागरिकों, नेताओं की, राजनेताओं की रही, जिन्होंने अपने हिसाब से पूरी परियोजना में परिवर्तन कराया। अब मध्य प्रदेश इंदौर की बात करूं तो इंदौर में खजराना से लेकर शहर के अंदर अब अंडरग्राउंड जाएगी। अंडरग्राउंड जाने का जो पैसा है वो राज्य शासन देगा। बात तो वही है कि चाहे राज्य शासन पैसा दे या आपके पास जो पैसा आया हुआ है उसमें से लगे, बिल्कुल वो परियोजना लागत तो आपकी बढ़ी और इस परियोजना लागत के बढ़ने का जिम्मेदार कौन? आखिर पहले क्यों नहीं जनमत किया गया कि हम यहाँ से लाइन निकाल रहे तो इसको इस तरीके से ले जाएंगे? कुल मिलाकर गौरव जी, जनता के पैसे का दुरुपयोग, मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूं चूंकि समय की कमी है। भोपाल की भी हम बात करें तो जिस जगह पर मेट्रो की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अगर हम बात करते तो न्यू मार्केट से लेकर कोलार रोड पर मेट्रो अगर बनती तो वो सबसे उपयोगी होती, बहुत सक्सेसफुल होती, भले ही वो 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, सुबह शाम भी होता है और दिन में भी होता है। अब ऐसी जगह से शुरू किया आपने, कहा शमशान घाट से अस्पताल तक, और शमशान घाट से कौन जाएगा, या तो अब मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ भोपाल में भी जो उसको एक तरह से तैयार किया है वो भी गैर ज़रूरी ज़्यादा है। और डीपीआर अगर बन गई है एक बार तो फिर दोबारा तिबारा क्यों बन रही है? और अगर यही सब करना था तो फिर योगीराज जी पहले डीपीआर के पहले सबसे बात कर लेते, विधायक से, सांसद से, जनता की राय ले लेते। आजकल तो सोशल मीडिया उस पर आप पूछ लेते और उसके बाद एक डीपीआर बनता फाइनल, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेहतर होता। अब हर दिन आप ऐसे डीपीआर बदल रहे हैं तो पैसा भी खर्च हो रहा है और बदनामी भी हो रही है। आपकी बहुत संक्षेप में छोटी सी टिप्पणी। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि इसमें जो भी सलाहकार हैं, जो भी कंसल्टेंट है, जो भी इसको इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि आप ये किस आधार पर स्टेशन बना रहे हैं, किस आधार पर ये आप डीपीआर बार बार बदल रहे हैं। आप क्या जनता के लिए सेवा शुरू कर रहे हैं, तो कभी जनता से आपने इस बारे में सुझाव लेने की जनता की राय लिए बगैर आपने डीपीआर फिर बनाया क्यों? जनप्रतिनिधियों की राय लिए बगैर? जी अब आज मैं ही गया था आज मेट्रो। अब मैं वहाँ से गया तो 5:10 से सुभाष नगर से जाती है वो ट्रेन, और मालूम पड़ा कि
नीचे से लोग हाथ दे रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, तो रुकी हुई थी। हालांकि अपन ये मान के चलते हैं कि चलो अभी ट्रायल है उसका, तो लोग रोक रहे हैं उसका, लेकिन बिल्कुल। आगे ठीक ठाक हो जाएगा। पर जी ये जो इससे बड़ी जो कमियां हैं, जिसमें आप एक एक स्टेशन बनाने में, मैंने पहले भी कहा कि 100 200 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हर पौन किलोमीटर पे स्टेशन बना रहे हैं आप, एक एक किलोमीटर पे। तो ये ट्रेन कहाँ बैलगाड़ी हो गई, रेलगाड़ी कहाँ हुई? बिल्कुल। तो मेट्रो की जगह ये बैलगाड़ी हो गई है। बहुत छोटी टिप्पणी, समय खत्म हो रहा है। रंजन जी, आपकी तरफ से एक अच्छा सा सटार चाहिए इसमें। नहीं, मेरा कहना ये है राघवेंद्र जी कि मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को भी नहीं पता है कि मेट्रो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो मेट्रो कब शुरू हुआ, क्या सब बात की बात है, कहाँ पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, ना तो भोपाल के लोगों को पता, ना जनप्रतिनिधियों को पता है। जी और सरकार का दायित्व है, बहुत गंभीर दायित्व है कि कम से कम जनता को ना बताए, जनप्रतिनिधियों तो बता दे कि वो क्या करने वाली है और कहाँ से बिल्कुल। कहाँ तक ट्रेन तो जाएगी, कब जाएगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं शुरुआत भले ही खराब हुई हो, अगर इसका अंजाम ठीक होगा तो हम कहेंगे कि शुरुआत भले ही खराब है, अंत अगर अच्छा हो जाए तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। उम्मीद करते हैं कि भोपाल की मेट्रो, इंदौर की मेट्रो बेहतर ढंग से काम करेगी। संचालन शुरुआत में भले ही गड़बड़ हो, लेकिन बाद में थोड़ा सुधरेगा। समय की कमी है, विचार तो बहुत सारे इसमें हैं, लेकिन फिर कभी इससे और विस्तार से बात करेंगे। रंजन जी, इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। गौरव जी, आपका बहुत साधुवाद। और योगीराज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।